अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि फर्स्ट ईयर में भी है और नाइन्थ में भी है, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो चलें स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम एक्चुअली वो स्टेट होती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ऐसा रिएक्शन है जो आगे की तरफ जा रहा है और पीछे की तरफ भी जा रहा है, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने वाला रिएक्शन फास्ट है और पीछे आने वाला स्लो है। टाइम टू टाइम ऐसे होता है कि आगे जाने वाला रिएक्शन स्लो होना शुरू हो जाता है और पीछे आने वाला रिएक्शन फास्ट होना शुरू हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो उस स्टेट को, उस स्टेज को हम नॉर्मली बोल देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन मेंशन है, द स्टेट एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल। तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ये होता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब केमिकल रिएक्शंस की पहले टाइप्स थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे रिवर्सिबल का वर्ड यूज हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन की नॉर्मली टू टाइप्स होती हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जो एक ही डायरेक्शन में जाता है। मिसाल के तौर पे मैं यहां से लाहौर चला गया और कभी वापस नहीं आया, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? इरिवर्सिबल, मतलब आगे की तरफ ही गया। लेकिन अगर मैं लाहौर जाता हूं और वापस भी आ जाता हूं, मतलब आगे की तरफ भी गया और रिवर्स भी आया, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल, मतलब ये रिवर्स हो रहा है, आगे भी जा रहा है और पीछे भी आ रहा है। इसको हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन देखनी है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आ जाएगा कि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो क्या है। अब यहाँ पे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ना, जैसे कि आपको पता है, ये सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में मूव करते हैं। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के एरो से, ये जो एरो यहाँ पे बना हुआ है। और इनके अंदर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जो आपने पढ़ा होगा स्टोकियोमेट्री वाले चैप्टर के अंदर, इनके अंदर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, और ये रिएक्शन जो है मोस्टली कंप्लीट हो जाते हैं। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप लकड़ी जलाते हैं, तो जब आप लकड़ी को आग के साथ जलाते हैं तो वो कोयला बन जाती है। सारे के सारी लकड़ी कोयला बन गई ना, मतलब सारे के सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में शिफ्ट हो गया। तो क्या वो जो कोयला है दोबारा लकड़ी में शिफ्ट हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन था, मतलब एक ही डायरेक्शन में गया, सिर्फ कोयले की तरफ ही गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप लकड़ी को जलाएं और लकड़ी कोयला बने और कोयला जो है वो दोबारा से लकड़ी बन जाए, तो इसमें कभी भी आपकी लकड़ी खत्म नहीं होगी, क्योंकि लकड़ी जैसे ही कोयले में शिफ्ट होती है, कोयला दोबारा से लकड़ी बना देता है। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसमें रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर अगर आप फोकस करें तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया, किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। रिएक्टेंट जो वुड थी वो टोटली कोयला बन गई। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। आपके पास सोडियम मेटल है, जब उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो बेस बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसी तरह जब हम बेस, मतलब कोई KOH है और HCl को रिएक्ट करवाते हैं तो KCl बनता है और वाटर बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, ये भी रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। इस तरह जब हम मीथेन को जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई और वाटर बनाया। तो ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, दिस इज आल्सो इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन को मेरे बेटा इस तरह के एरो से आपने रिप्रेजेंट करना होता है। अब हम बात करते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कैसे काम करते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को अगर आप फोकस करें तो रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बोथ डायरेक्शंस में चल सकते हैं, जिसमें जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली नहीं बनता और जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में शिफ्ट नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, कोई भी रिएक्टेंट कंप्लीटली खत्म नहीं होता। रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन, रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। एग्जाम्पल देता हूँ, एक दफा जो है वो मैं अपना भतीजा कॉलेज में ले गया, तो वो अभी जो है वो टोडलर था, अभी रिड़ता था। तो मैं जैसे उसे बाहर छोड़ के आऊँ वो फिर चल के अंदर आ जाए क्लास में, फिर मैं क्लास से उसे बाहर छोड़ के आऊँ वो फिर क्लास में आ जाए, फिर क्लास से बाहर छोड़ के जाऊँ वो फिर क्लास में आ जाए। तो मतलब ये जो रिएक्शन था वो कभी कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो इस तरह का रिएक्शन जो कभी कंप्लीट ना हो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्स हो रहा था, मैं उसे बाहर छोड़ के आता था, वो अंदर आ जाता। इस तरह ऐसे जो रिएक्शंस हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है ना वो रिवर्सिबल रिएक्शन पे आता है। तो यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम में या इस तरह के रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेट ऐसी आएगी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास 2 क्लासरूम हैं, एक क्लासरूम में 10 बच्चे हैं और दूसरे क्लासरूम में 5 बच्चे हैं।
तो यहां से 2 बच्चे 10 वाली से उठ के 5 वाली क्लास में जाते हैं और 5 वाली क्लास से उठ के एक बच्चा 10 वाली क्लास में आता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इधर से 2 जा रहे हैं, उधर से 1 आ रहा है। एक स्टेट ऐसी आएगी कि जब इधर से भी उठ के एक उधर जा रहा है, उधर से भी उठ के एक इधर आ रहा है, जब दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे तो इस स्टेट को बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो स्टेट आती है इसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तो रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब इधर से उठ के एक उधर जा रहा है और उधर से एक उठ के इधर आ रहा है तो ओवरऑल तो इफेक्ट कोई नहीं हो रहा, तो वहां पे जितनी अमाउंट है इधर भी उतनी अमाउंट है, तो मतलब कंसंट्रेशन जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की कांस्टेंट हो जाती है, चेंज नहीं होती। ये बात भी याद रखनी। 2 पॉइंट्स, रेट्स जो हैं आगे जाने वाले और वापस आने वाले इक्वल होते हैं, और दूसरा जो कंसंट्रेशंस हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन की, लाइक यहाँ पे अमोनिया फॉर्मेशन है फर्स्ट रिएक्शन, दूसरा N2O4 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल्स आपको एटलीस्ट आनी चाहिए क्योंकि आगे जाके यूज होंगी। ये इस तरह के इनमें एरोज आते हैं, ये एरोज आपने याद रखने। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अगर हम आगे मूव करें, आगे आता है केमिकल इक्विलिब्रियम की एक स्टेट है जिसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम की 2 स्टेट्स होती हैं, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम को 2 तरह से हम जान सकते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक्चुअली कुछ होता नहीं है, लेकिन अभी आपको मैं बताता हूं क्यों हम उसको स्टडी करते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है कि इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो जाए तो हमें लगता है कि रेट ऑफ रिएक्शन रुक गए हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रही ना। मिसाल के तौर पे 5 स्टूडेंट्स इधर है, 10 इधर है, एक उठ के इधर जा रहा है, एक उठ के यहां से इधर आ रहा है, तो उधर भी 5 रहे, उधर भी 10 रहे, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हमें लगता है रिएक्शन रुक गया है, क्योंकि ना प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं ना रिएक्टेंट कम हो रहे हैं। हमें लगेगा, मतलब ऑब्वियसली अगर मैक्रोस्कोपिकली देखें तो हमें लगेगा रिएक्शन रुक गया है, इक्विलिब्रियम आ गया और रिएक्शन रुक गया है। तो जब हमें मैक्रोस्कोपिकली जो लगता है वो होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, रुका हुआ। लेकिन असल में जब माइक्रोस्कोपिकली हम ऑब्जर्व करते हैं तो रिएक्शन रुका नहीं होता, बल्कि इक्विलिब्रियम आया होता है, रेट्स इक्वल हो जाते हैं, इधर से इधर जाने के और इधर से उधर आने के। जब रेट्स इक्वल हो जाएंगे तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगी। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को हम एक्चुअली डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायनामिक्स हो रहा होता है, मोशन हो रहा होता है, रुकता नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसको याद रखिएगा कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, मतलब जितनी स्पीड से आगे की तरफ रिएक्शन जा रहा है उतनी स्पीड से पीछे की तरफ आ रहा है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, और टाइम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट को जरा सा भी इफेक्ट नहीं करता, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम एज मैंने जैसे कि आपको पहले बता दिया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।